लोहे का एक ड्रम था, बाहर फेंका हुआ था, तो इसकी तली नहीं थी नीचे। यदि तली रहा होता तो मैं छत पर ले गई होती। बेल वर्गीय सब्जियां लगाने के लिए मैं इसे छत पर ले गई होती। यदि आप छत पर सब्जियां लगाते होंगे तो आप जानते होंगे कि बेल वर्गीय सब्जियों के लिए जितना ही लंबा मतलब ऊंचा और जितना ही चौड़ा कंटेनर रहे तो उतना ही हमें सब्जियों से अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। तो ये इसकी तली नहीं थी, तो मैंने क्या किया कि नीचे 4-4 इंच जो है, ये 4-4 इंच खुदाई करके उसी में इस ड्रम को डाल दिया है। और ऊपर से सारे जो मेरे किचन वेस्ट निकलते हैं घर में, वो सारे किचन वेस्ट, और ये देखिए जो पत्ते हैं, सूखे पत्ते बहुत ज़्यादा निकलते हैं मेरे घर में। ये देखिए बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं घर के बाहर द्वार पर, तो सारे सूखे पत्ते जो हैं, तो मैंने ये क्या किया है, सारे सूखे पत्ते को और किचन वेस्ट को ऐसे भर ली हूँ। भर के फिर क्या करती हूँ कि इस तरह से एक डंडा है लकड़ी का, और उससे मैं ऐसे दबा करके चारों तरफ से इसे बैठा रही हूँ। लगभग ये 20-25 दिन से मैं इस कंटेनर को भर रही हूँ। अब ये भर चुका है। अब इसमें अब थोड़ा सा मैं सूखा पत्ता डालूँगी और फिर मैं इसे लकड़ी से दबा दबा के भर दूँगी। देखिए इस तरह से सूखे पत्ते जो हैं वो मैं सारा डाल रही हूँ। इसको डालने के बाद इसको लकड़ी से, किसी डंडे या लकड़ी से अब इस तरह से पूरा दबा दूँगी, चारों तरफ से दबा दूँगी। इस तरह से पूरा कंटेनर आपका फ्री में भर जाएगा। मिट्टी की कोई बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह से आप चाहें तो ऐसा कंटेनर आपको मिल जाए। अगर तली हो तो आप उसे छत पर भी रख सकते हैं। मेरी तली नहीं थी इसलिए मैं इसे नीचे ज़मीन पे लगा दी। तो इस तरह से भरते जाएं और दबा दबा के, जितना अच्छी तरह से दबा कर भरेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें आपका मटेरियल, जैसे पत्ता हुआ, किचन वेस्ट हुआ, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आएगा। तो किचन वेस्ट जितना भी मैं डालती हूँ उसको क्या करती हूँ कि छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े में काटती जाती हूँ। काट काट करके इसमें डालती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वेस्ट मटेरियल आए। अब इसमें क्या करूँगी कि फिर जो मैंने छत पर गोभी लगाई थी प्लास्टिक के पैकेट में, तो वो सब मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। तो क्या करूँगी कि उसी मिट्टी को मैंने धूप में सुखा लिया है। एक दिन मैंने धूप में सुखा लिया, और सारे जो ऑर्गेनिक मटेरियल डाल करके ऑर्गेनिक मिट्टी तैयार करती हूँ सब्जियों के लिए, वही सब मटेरियल मैंने मिट्टी में डाल करके तैयार कर लिया है। और अब ये जब पूरी तरह से बैठा लूँगी तो इसमें 4-6 इंच तक, लगभग 4-6 इंच तक मैं इसको बैठा करके उसके ऊपर जो मैं छत पर से मिट्टी लाई हूँ बना करके ऑर्गेनिक तरीके से, उसी तरह से वही मिट्टी ला करके मैं इस कंटेनर में 4-6 इंच तक मिट्टी भर दूँगी। इसके बाद इसमें मैं बेल वर्गीय सब्जियां लगाऊंगी। सारी जो मिट्टी छत पर से लाई हूँ मैं, इसमें मैंने ऑर्गेनिक मटेरियल मिलाया हुआ है। पूरा डाल करके मैं ये भर रही हूँ। इस तरह से पूरा कंटेनर 4 से 6 इंच बस मिट्टी डालूंगी। बस ये देखिए, इसको फिर दबा दबा के मैं चारों तरफ से दबा लूँगी। मैं दबा करके भर दी। अब इससे क्या होगा, ऐसे कंटेनर भरने से क्या हुआ कि हमें कम केयर करना पड़ेगा, मतलब फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट बहुत कम देना पड़ता है सब्जियों में। जैसे कि नीचे डिकम्पोज होता रहेगा और सब्जियों को ये अपना न्यूट्रिशन देता रहेगा। इस तरह से पूरा मिट्टी दबा करके भर लूँगी। दबाने के बाद इसको क्या करेंगे कि पानी छिड़क दूँगी। मैं आज पानी छिड़कने के बाद छोड़ दूँगी, पानी छिड़क कर छोड़ दूँगी। और इसे कल मैं इसमें लौकी के
बीज लगाएंगे। कुछ सब्जियों के बीज बहुत कड़े होते हैं जिन्हें कि हमें पानी में भिगोना पड़ता है। भिगो करके इसके बाद ही हमें उसे बोना पड़ता है। जैसे जब भी आप बेल वर्गीय सब्जियां लगाएं तो उन्हें 24 से 48 घंटे के लिए पानी में भिगो 1 इंच गहराई में लगाते जाएंगे। देखिए, चिकना भाग नीचे रहेगा और ये खुरदरा जो है वो ऊपर रहेगा। 1-1 इंच तक तीनों बीज को लगा दें। लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिट्टी से ढक दें। मिट्टी से ढकने के बाद स्प्रेयर हो तो उससे पानी छिड़क दें, नहीं तो हाथ से छिड़कते हुए पानी इसमें दे दें। पूरी मिट्टी को नम कर दें और जब तक ये लौकी का बीज न जमे तब तक आप ऊपरी परत सूखने न दें। ऊपरी परत में नमी बना कर रखें, जिससे कि आपका बीज जो है कि वो जल्द से जल्द जर्मिनेट हो जाएगा। और यदि गर्मी है, धूप है, तेज़ धूप है, तो आप क्या करें कि इस कंटेनर को ऊपर से किसी चीज़ से आप ढक दें। दिन में खुली धूप हो तो उसमें ढक दें और रात को इसे खुला छोड़ दें। इस तरह से जब तक बीज न जमे तब तक करें और जब देखें कि बीज जम रहा है तो इसका जो ढकने वाला है वो हटा दें। इस तरह से मैं आज 30 जनवरी है, 30 जनवरी के दिन मैं ये लौकी का बीज लगा रही हूँ। तो इस समय ना ही अधिक ठंडी है और ना ही अधिक गर्मी है, तो मैं इसे ढकूँगी नहीं, कुछ भी नहीं करूँगी, बस इसी तरह से खुला छोड़ दूँगी। इस तरह से जब ये बीज जम जाएगा और 4-6 इंच का जब होगा, 4-5 पत्ते आ जाएंगे, तब जा कर के मैं इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र दूंगी। और जब बीज जम जाए और 2-3 इंच का हो जाए, तब जब जम जाए तो आप इसमें पानी का ध्यान रखिए। तब जब ये ऊपरी परत सूख जाए थोड़ा सा, तब जा कर के पानी दे। ज़्यादा पानी न दे, नहीं तो छोटे पौधे ज़्यादा ओवर वाटरिंग से भी मर जाते हैं, गल जाते हैं। इस तरह से आप भी सब्जियां आसानी से लगा सकते हैं। यदि आप गर्मी में सब्ज़ी लगाना चाहते हैं, तो यदि आप पहली बार बिगनर हैं और पहली बार गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो आपसे यही निवेदन करूंगी कि गर्मी की सब्जियों के साथ अपनी गार्डनिंग की शुरुआत मत करिएगा। या तो जाड़े की सब्ज़ी के साथ या तो रेनी सीजन के साथ, जो बरसात की सब्जियां होती हैं उनके साथ आप अपनी पहली गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह से जब मैं सारे अपने घर का वेस्ट मटेरियल इसमें टिन में भर कर के जो सब्जियां या पौधे लगाती हूँ, तो आप सोचते होंगे कि कोई फंगस या कोई रोग लगेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सारी सब्जियों के बीज और पौधे जो है कि इसी तरह से लगाती हूँ। कोई भी रोग आज तक नहीं लगा मेरी सब्जियों में, बल्कि इस तरह से बीज और पौधे लगाने पर मुझे बहुत कम केयर करनी पड़ती है और आसानी से बार बार फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़ता, बार बार कंपोस्ट नहीं देना पड़ता। क्योंकि जब बीज पौधा बन जाएगा और बड़ा होगा, तो जैसे जैसे उसकी जड़ नीचे जाएगी तली में, तो वैसे वैसे उसे जो ये वेस्ट मटेरियल में डाली हूँ इसमें, वो डिकम्पोज होता रहेगा और उस पौधे को कंपोस्ट मिलता रहेगा, जिससे कि मेरा जो सब्जी का पौधा मैं लगाई हूँ वो अच्छे से बढ़ेगा, फलेगा और फूलेगा। इस तरह से इस कंटेनर में सब्ज़ी लगाने से मुझे सब्जियां भी मिलेंगी और अगली सीज़न में जब मैं सब्ज़ी लगाऊंगी कंटेनर में, तो मुझे कंपोस्ट कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मुझे यहाँ पर कंपोस्ट आसानी से बना हुआ मिल जाएगा। जब लौकी के बीज जम जाएंगे तो मैं किसी भी वीडियो में आपको इसका अपडेट ज़रूर दूंगी। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।